गया आए। हैप्पी बर्थडे मेरा डिकरी रूही। अरे जल्दी करो ना, वो लोग आते ही होंगे। अरे पर थोड़ा सा हो गया बस हो गया। देखो वो लोग आ भी गए। अब चलो। अरे भाई बर्थडे गर्ल कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। उसको नहीं पता है कि आप लोग आ रहे हैं। आप सबको साथ में देखकर ना वो बहुत खुश होगी। अरे खुश कैसे नहीं होगी? देखो तो उसका दादा उसके लिए क्या लाया है, उसकी पसंद का चॉकलेट केक। हम सब उसके कमरे में जाते हैं, मिलकर उसे जगाते हैं। देखो रूही, हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक लाए हैं। कहाँ हो रूही? रूही रूही। अरे ये क्या है? जरा लाइट चलाइए। मेरी बेटी। नर्स जल्दी इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, जल्दी जल्दी। ऐसी क्या बात है रूही बेटा जो तुमने ये सब किया? तुझे पता है ना हम सब लोग इससे कितना प्यार करते हैं। आप सब लोग बाहर जाएं प्लीज, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। जी लेकिन मैंने कहा ना, प्लीज सब लोग बाहर जाएं प्लीज। अपने पापा से बात नहीं करेगा मेरा दिकरा? पापा आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कहा, तुम्हारी किसी से कुछ प्रॉब्लम है, किसी दोस्त से या फिर किसी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कुछ भी है, अगर उससे भी प्रॉब्लम है तो वो भी बोल, लेकिन बोल नहीं दे, बोल। एक्सक्यूज मी प्लीज। प्लीज एक मिनट सिर्फ, मुझे उसे इंजेक्शन दे प्लीज। इस वक्त उसकी दिमागी हालत बहुत कमज़ोर है और इस हालत में आप उससे कुछ भी मत पूछिए। सिर्फ उसे विश्वास दिलाइए कि ऐसे नाजुक घड़ी में आप उसके साथ हैं। ये तो आपके रिश्तेदार पुलिस में हैं जिन्होंने सारी बात को संभाल लिया है। अगर ये बात पुलिस में चली जाती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन बात क्या हो सकती है डॉक्टर? अब ये तो सिर्फ वही बता सकती है। लेकिन वो कुछ बोले तब ना, वो तो बुत बन के बैठी। जब तक रूही की हालत में कोई सुधार नहीं होता उससे इस हादसे के बारे में बात मत कीजिए।
उसे किसी भी हालत में अकेला मत छोड़िए। देखिए, आप उसे हिम्मत और विश्वास दिलाइए ताकि वो आपके पास अपने दिल की बात कहने आ सके। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2006 में हमारे देश में 5,857 से भी ज्यादा युवा विद्यार्थी के खुदकशी के केसेस रिपोर्ट हुए, यानी प्रतिदिन लगभग 16 युवक। दिल दहला देने वाली और दुख की बात यह है कि यह आंकड़ा हर साल 8 से लेकर 10% बढ़ता जा रहा है। इस कच्ची उम्र में खुदकशी करने के पीछे कई वजह हो सकती है। पीयर प्रेशर, कंपटीशन, अपने दोस्तों को खुद से आगे बढ़ते हुए देखना, अपने दोस्तों से पीछे रह जाने का डर और कच्ची उम्र में प्यार के जज्बे का सैलाब। अब यह सवाल उठता है कि आखिर गुजरात शहर की रहने वाली 17 साल की रूही ने खुदकशी करने की कोशिश क्यों की? सोई गई? हाँ, 2 दिन हो गए और आप बिल्कुल नहीं सोए। नहीं, मैं यही रुकूंगा, तुम जाओ। वैसे अब 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहीं फिर से इसने रोही, अरे देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म समोसे। अच्छा, आज तक हमारे लिए तो कभी समोसे नहीं बने हैं। आपके लिए समोसे क्यों बनेंगे जी? ये तुम्हारी टिकल के लिए है। अच्छा चलो ठीक है, पहले उसे उठा तो लें। हाँ हाँ चलो। उठ जाओ। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, अच्छी है ना चाय? अरे हाँ, वो इसकी जो कॉलेज की फ्रेंड है, क्या नाम है उसका जिसका रोज फोन आता है? बेटा इशिका। हाँ, इशिका का फोन आता है, तुम्हें बहुत याद करती है वो। बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम फिर से कॉलेज जाना शुरू क्यों नहीं करती? अरे तुम ऐसे तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाओगी। नहीं बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हाँ? बोलो क्या हुआ? सॉरी पापा। अरे हो तुम? अरे कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलते। तेरे मन में जो भी है ना, बोल दे। अरे कोई बात नहीं है। जब 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 मेरी रानी बेटी का दिल करे ना, तब बता देना, ठीक? लेकिन बेटा तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी। रूही ने खुद को बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था। कुछ था जो उसे लगातार तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो अब भी अपने दिल की बात किसी के साथ नहीं बांट रही। खुदकशी करने की अपनी कोशिश के पीछे की वजह उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी, और आखिर अपने माँ बाप के सपोर्ट और बढ़ाने की वजह से रूही में हिम्मत आई और उसने एक नई शुरुआत करने की ठानी। रूही, कितना मिस किया मैंने, तुझे पता है? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। चल रूही चल। बेटा रूही का ध्यान रखना। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसके साथ ही रहूंगी। चलो रूही क्लास में चलते हैं।
क्या हुआ? बताना क्या हुआ? रूही! क्या हुआ रूही? रो क्यों रही है? बता मुझे, बताना मुझे, क्यों इतनी परेशान थी? ये मुंह क्यों ढक रखा है? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं क्या बेटा, बोलो बताओ क्या बात है? वो धूप बहुत है ना, बस इसलिए। कितनी देर से तुझे ढूंढ रही थी। अंकल मैं इसे अपने घर ले जाऊं? प्लीज अंकल प्लीज, मना मत कीजिए प्लीज। देखो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रूही जानना चाहे तो। चलना रूही चलना, अब तो परमिशन भी मिल गई है, अब चल प्लीज चल। ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर इसके घर हूँ। नहीं बेटा, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? मुझे पता है हम कहाँ गए थे घूमने के लिए, सूरी। वहाँ पे इतने अच्छे वहाँ पे तो शूटिंग भी चल रही थी। हाय भैया, मेरी फ्रेंड रूही। टेस्टी मिल्क शेक है, मैं अभी और बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं प्लीज, तुझे पीना ही पड़ेगा। क्या कर रही है? मिल्क शेक बना रही हूँ। अच्छा, ये प्लीज मेरे लिए भी एक बनाना। ठीक है बनाती हूँ। एक काम कर, 2 बना मेरे लिए। ठीक है 2 गिलास बना देती हूँ। चल। कितने पैसे लिए थे? अरे बोलो ना, वो जो तुमने किया था वो पैसे लेके किया था या असली वाला था? अरे बताओ ना। मैं एक जगह जानता हूँ, गेस्ट हाउस, वहाँ हम दोनों जा सकते हैं, किसी को मालूम नहीं चलेगा। और सुनो, एक बात ध्यान रखना प्लीज, इशिका को कुछ मत बोलना, ठीक है? अरे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाय अंकल। इशिका! इशिका! हाँ बोल बोल, क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या बोलो? कोई बदतमीजी तो नहीं कि तुम्हारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या बोलो? आपकी बेटी की हरकतें ही ऐसी हैं। लोगों के साथ तो बाहर जाती है, घूमती है, मैंने बोला तो तमाशा करने लगी। कमीने, मेरी बेटी पे इतना गंदा इल्जाम लगाता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जी देखिए, नहीं बोल रहा हूँ, सबने देखा इंटरनेट पे।
रूही ने एक बार फिर खुदकशी करने की कोशिश की, लेकिन अब वो वजह सामने आ चुकी थी जिसकी वजह से रूही बार बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। और वो था वो वीडियो, वो एमएमएस जिसमें 4 आदमी रूही के साथ बदसलूकी कर रहे थे और बेशर्मी से उसे रिकॉर्ड भी कर रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर रूही इस पूरे मामले में कैसे फंसी। एक सच तो यह भी था कि अपराधी सिर्फ वो 4 नहीं थे जिन्होंने रूही के साथ ये घिनौनी हरकत की, बल्कि वो सभी थे जिन्होंने बेशर्मी के साथ वो एमएमएस देखा और दूसरों में फैलाया। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारी डिग्री, हमारी बेटी, बोलो ना, हमारी डिग्री ठीक है ना? बोलिए ना। आई एम सॉरी। आपकी बेटी कोमा में चली गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। हमारी रूही, रूही, बोला था ना मैंने आपसे, बोला था ना कि उसे अकेले मत जाने दो। देखिए, आप लोग रोइए मत, रूही हर समय अंडर ऑब्जर्वेशन में है। नहीं डॉक्टर, अपने आप को संभालो बहू। मेरी बेटी के साथ उन लोगों ने आज मेरे सामने मेरी बेटी की ये हालत है और मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां पर मेरी बेटी पड़ी है वहां पर उन 4 परिंदों को होना चाहिए था। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम उन 4 को कहीं से भी ढूंढ के निकालोगे। वादा करो मुझसे। जी जी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ। सर, एमएमएस में जो 4 लड़के दिखाई दे रहे हैं, उनकी फोटो कॉलेज के कई लड़के लड़कियों को दिखाए, पर कोई भी उन्हें नहीं पहचाना। मतलब ये रास्ता नहीं पड़ा। आप बिल्कुल चिंता मत, हमारे घर की बच्ची है। मैंने अपनी पुलिस की पूरी टीम की। रूही एमएमएस की शुरुआत किस मोबाइल से हुई थी, इसका अभी तक पता नहीं चला। यह है रूही के क्लासमेट के मोबाइल, जिसमें हमें वो एमएमएस मिला है। अब जरा आप सोचिए, पूरे कॉलेज में कितने लोग इतने बेरहम और बेशर्म कैसे हो सकते हैं? अरे ऐसे सरेआम मेरी बेटी का वीडियो। जी जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं अभी ये सारे वीडियो और मोबाइल साइबर सेल भेज रहा हूँ। और हमें वहीं से पता लग सकता है कि सबसे पहले ये एमएमएस कहाँ से फैलना शुरू हुआ था। बस वही एक जरिया उन लड़कों तक पहुँचने का। मेरी बेटी मेरी प्यारी बेटी, उन्हें इतनी मुसीबत सही, लेकिन कभी कुछ नहीं बताया। क्यों छुपाया अपने पापा से? उस एमएमएस का पता चल गया है। हमारी टीम ने यह पता लगा लिया है, सबसे पहले वो एमएमएस मुंबई से फैलना शुरू हुआ था। मुंबई? ये देखिए, अभी तक हमारी सर्विलांस टीम ने कम से कम 3-4 मोबाइल नंबर जो मुंबई के हैं वो ट्रेस किया है। भैया, रूही तो कभी मुंबई गई ही नहीं। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जीजा जी, हो सकता है कि वो लड़के मुंबई से सूरत आए हों और किसी तरह से उन दरिंदों की नजर हमारी रूही पे पड़ गई। सच क्या है इसका पता लगाने के लिए मुझे मुंबई जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई जाऊंगा।
लड़की मुंबई कब आई थी? जी मेरी बेटी कभी मुंबई आई ही नहीं। मुंबई आई ही नहीं? जी। ये कैसे हो सकता है? देखिए, हो सकता है कि वो लड़के मुंबई से गुजरात गए और फिर किसी तरह से उनकी नजर रूही पर पड़ी है और उसके बाद इन लोगों ने एमएमएस जैसा घिनौना काम किया हो। लड़की ने कोई स्टेटमेंट दिया? जी नहीं, दरअसल गहरी चोट की वजह से वो लड़की अभी भी कोमा में है, लेकिन रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उन 4 नंबर्स में से 2 नंबर्स के सिम कार्ड यहीं गोरेगांव से खरीदे गए हैं। सर, उन लड़कों के मोबाइल नंबर में से एक का एड्रेस मिल गया है। भाई जी आप यहीं रुकिए, उसे हम लेके आते हैं। आइए। जी जी, आप रुकिए, हम आते हैं। कौन है? दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो। भाग गया। चलिए बाहर देखते हैं। चलिए, ज्यादा दूर नहीं गया वहां। रुक। कब गया था गुजरात? नहीं साहब। कौन कौन थे तेरे साथ? मुंबई के बाहर कभी नहीं गया साहब। तेरे साथ नहीं गया गुजरात। हरिओम, कुछ बोला इन लोगों ने? सर जी बहुत मारा इनको, लेकिन सबने एक ही रट लगा रखा है कि ना तो कभी ये गुजरात गए हैं और ना ही रूही नाम की किसी लड़की को जानते हैं। झूठ बोल रहे हैं सबके सब। सर जी ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। हरिओम, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं बस। देखिए, आपने मुझसे कहा था कि आपकी लड़की कभी मुंबई नहीं आई थी। जी जी जी। फिर भी एक बार आप सोचकर देखिए, याद कीजिए, शायद आपकी लड़की मुंबई आई हो। मेरी बेटी रूही कभी मुंबई नहीं आई। ये लोग सूरत आए और मेरी बेटी के साथ घटिया हरकत करके ये लोग वापस मुंबई भाग आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं इन लड़कों के बारे में और जानकारी निकालता है। मुझे रूही केस में इन्वॉल्व 4 लड़कों के मोबाइल बिल चाहिए और ये भी पता लगाओ पिछले 1 साल में ये लोग मुंबई से बाहर कहाँ गए। यस सर। जब तक मैं ना बोलूं, इन 4 को छोड़ना नहीं है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक 4 लड़कों के मोबाइल नंबर्स पिछले 1 साल में मुंबई के बाहर नहीं गए। ये उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स, और इन 4 में से कोई भी गुजरात नहीं गया। लेकिन ऑफिसर ये भी हो सकता है कि ये लोग मोबाइल लेके साथ में गए ही ना हो। ठीक है, ये 4 जिस होटल में काम करते हैं उसके मैनेजर को बुलाकर पूछताछ करते हैं। होटल का मैनेजर मैं हूँ सर। कौन छुट्टी लेता है, कितने दिन की छुट्टी लेता है, ये सब मुझे पता रहता है, लेकिन पिछले 1 साल में इनमें से किसी भी लड़कों ने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप खुद सुन चुके हैं कि होटल मैनेजर ने क्या कहा। देखिए, आप लोग कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 4 यही लड़के हैं। ये भी तो हो सकता है कि वीडियो मॉर्फ करके धोखे से बनाया गया। ये क्या बोल रहे हैं आप?
अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी सुसाइड करने की कोशिश क्यों करती? मैं समझता हूँ महेश जी, लेकिन रूही ने कोई स्टेटमेंट भी तो नहीं दी। अब तो वो कोमा में है और सच पता लगाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो हमें रूही के कोमा से बाहर आने का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर हमें पता करना होगा कि एमएमएस ऑथेंटिक है या फिर मौत हुई है। इसके लिए हमें इस वीडियो को हैदराबाद लेबोरेटरी भेजना पड़ेगा। और उसके लिए कितना समय लगेगा? 2-3 महीने लग जाएंगे। और जो इन लड़कों को पकड़ा उनका? तब तक इन लड़कों को हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा इनको? महेश जी, मैं समझता हूं, लेकिन बिना सबूत के हम कुछ कर नहीं सकते। एक एमएमएस जो देश भर में सभी देख रहे थे और जो एक मासूम लड़की की खुदकुशी की वजह बन गया था, क्या वो फर्जी था? और अगर वो एमएमएस फर्जी नहीं था बल्कि असली था, तो फिर ये हादसा कहां हुआ था? ये केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था, मुश्किल होता जा रहा। लेकिन तब भी रूही के पिता ने यह ठान ली थी कि जो लोग उनकी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार हैं, वो उनको सजा दिलवा कर ही सांस लें। महेश जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि आपको एक बार अपनी बेटी से पूछ लेना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी बेटी मुंबई नहीं आई। जीजा जी, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन मुंबई और सूरत ज्यादा दूर नहीं है। हमें ये पता लगाना है ये लड़के रूही को कैसे जानते थे, तभी हम उनको पकड़ पाएंगे। कुछ भी हो जाए, मैं सच का पता लगाकर ही आऊंगा। में काम करते हैं ये लोग। अभी जाने दीजिए, इनको बाद में देखते हैं। आप इस लड़की को जानते हैं? ये तो रूपल है, ये हमारे होटल में काम करती थी। क्या रूपल? देखिए भाई साहब, ये कोई रूपल वूपल नहीं है, ये मेरी बेटी रूही है। क्या बोल रहे हैं यार ये? देखिए, हो सकता है इस लड़की ने अपना नाम नकली बताया, पर ये रूपल ही है। लड़कियां अक्सर ऐसा करती है। 1 मिनट। ये देखिए सर, ये नाम और एड्रेस लिखा है। देखिए भाई साहब, आप इसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ना? आपको पूरा यकीन है? एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। नहीं सर, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। ये रूपल ही है, इसे मैंने ही नौकरी पर रखा था। अच्छा, उस लड़की का नंबर और एड्रेस मिल सकता है? नमस्कार, कहिए। दरअसल हम एक रूपल नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं। जी। वो यहीं रहती है ना? वो रहती थी। देखिए, आप इसी लड़की के बारे में बात कर रही हैं, क्या यही रूपल है? हाँ, यही है वो। जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि इस वक्त वो कहाँ होगी? वो तो अपने गांव वापस चली गई, झारखंड। अच्छा, उसका एड्रेस मिल सकता है अभी, झारखंड वाला? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये मामला क्या है। जीजा जी, ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। आखिर हमारी रूही को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई यहाँ रूपल के नाम से रहने? और उसका पता ये झारखंड कब से हो गया? 1 मिनट। जीजा जी, ये भी तो हो सकता है कि और बातों की तरह रूही शायद ये बात भी हमसे झूठ बोल रही हो। नहीं, कोई ना कोई बात तो है हरी। हरी, हमें झारखंड के इस पते पे जाके पूछताछ करनी चाहिए। नहीं जीजा जी, आखिर और क्या बात हो सकती है? और फिर हमें झारखंड जाके क्या मिलने वाला है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं ना, हमारी रूही का घर सूरत है, झारखंड नहीं है। और रूही इस वक्त कोमा में है। हम उससे जाकर तो नहीं पूछ सकते ना? मैं झारखंड जाऊंगा तो जरूर, शायद वहां जाकर कुछ पता चले कि आखिर वो लड़के रूही को मिले कैसे। तुम्हें मेरे साथ आना है तो ठीक, वरना मैं अकेले जाऊंगा। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। क्या बात है साहब, हमारा बेटी से कोनो गलती हुआ है का? उसने ऐसा वैसा तो कुछ नहीं न किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसे मिलना चाहते हो। जरा बुलाइए ना। बड़ा मुश्किल से उसका अगले महीने शादी तय हुआ है और आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं, हमको तो बहुत चिंता हो रहा है साहब। आप लोग ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया।
जरा बुलाइए ना। ये हमारा बेटी है रूपल। ये तो बिल्कुल अपनी रूही। हमको पता था, लेकिन हम जानबूझ के ही बात किसी को नहीं बताया। क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता ना? हम ये बात दबा दिए थे ताकि किसी को पता न चले और हमारी बिटिया की जिंदगी खराब ना हो। फिर भी आपने कुछ नहीं किया। अपनी बिटिया की जिंदगी खराब कर देते। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक बाप हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि वो एमएमएस वाली लड़की, वो मासूम बच्ची मेरी बेटी नहीं थी, या फिर इस मासूम बच्ची के लिए दुखी होना चाहिए। मुझे तो बस एक ही चीज पता है कि उन कमीनों ने एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद की है, और उसके लिए उनको सजा दिलवानी होगी। अरे भैया, आपको कहाँ लगता है हम नहीं चाहते कि उनका सजा मिले? अरे मिले, जरूर मिले, लेकिन उनके बाद क्या होगा? वो लोग हमारी बिटिया का जीना आराम कर देंगे। हमारी बिटिया से ब्याह कौन करेगा? हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बिटिया दुनिया के सामने जलील हो। बस अगर हमने उन लड़कों को सजा नहीं दिलवाई तो उस एमएमएस को यहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए भाई साहब, चुप रहने से बात रुकेगी नहीं ना। सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हैं कि आप लोग भी तकलीफ में हैं, लेकिन भैया हम इस समय आपकी कोनो मदद नहीं कर सकते। आप लोग जा सकते। देखिए, हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरी बेटी हॉस्पिटल में कोमा में है। हो सके तो इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। क्या ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमें दिन ब दिन हमारे मन को इतना सुन करती जा रही है कि हमें किसी की तकलीफ का एहसास तक नहीं? क्या यही आदर्श सिखा रहे हैं हम हमारे बच्चों को? क्या हमें वाकई खबर है कि हमारे बच्चे अपने मोबाइल्स और कंप्यूटर्स पर क्या देख रहे हैं और इसका उनकी और किसी और की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है? हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा और इस तरह की परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करना होगा, ताकि आइंदा रूही जैसे किसी मासूम लड़की की जिंदगी खराब ना हो। दोस्तों, महेश तो इस केस में उलझ गए थे, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि ऐसी अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि कल किसी के साथ ऐसा ना हो। बेटा, ये तेरे लिए शादी का जोड़ा। अगर हमने उन लड़कों को सजा नहीं दिलवाई तो उस एमएमएस को यहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए भाई साहब, चुप रहने से बात रुकेगी नहीं। क्या हुआ? उन कमीनों ने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, जानवरों जैसा सलूक किया मेरे साथ। नहीं, मैं और ये सब बिल्कुल नहीं देख सकती।
मैं उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगी। पापा, ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं हो सकता। आंख बंद करने से सच्चाई नहीं बदलने वाली है। कुछ ही दिनों वो एमएमएस हर किसी के मोबाइल फोन तक पहुंच जाएगा। फिर क्या करोगे आप? जब वही सब याद आता है, उन्हीं के चेहरे नजर आते हैं। मैं अब उन लोगों को सजा जरूर दिलवाऊंगी। तो अब तो हम सीधे सीधे उस लड़की से पूछ सकते हैं ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। मैं नहीं चाहता कि उसे और ज्यादा परेशान करूं। तो फिर आप बताइए हम क्या करें? मेरी बेटी के साथ जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है। चलते हैं इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते अंकल। नहीं बेटा। भैया और राम राम। आप अपनी बिटिया के लिए इतना कुछ किए हो, तो हम आपकी बिटिया को तकलीफ में कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए अंकल। इंस्पेक्टर साहब, रूपल। इंस्पेक्टर साहब, मुझे उन चारों लड़कों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवानी है। आइए, बोलो। मैं उस होटल में काम करती थी। एक दिन जैसे मेरा काम खत्म हुआ। अरे रूपल, कहाँ जा रही है? घर। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। अरे सुनो, मैं तुम्हारे घर के रास्ते से ही जाने वाला हूँ। वो सोमू है ना, उसका बर्थडे है, तो उसको विश कर देंगे और फिर चल निकलेंगे। ठीक है। और हम गाड़ी में बैठ के निकल गए। अब मजा आएगा बर्थडे मनाने का। मुझे ऐसे उसी हालत में छोड़ के चले गए। नाम बताओ उनका। पंकज, कंवल, सोमू और सुरेश। रूही को उसका मान सम्मान लौटाने और उसकी इज्जत का दर्जा उसे वापस देने में प्रेस और शहर की सिविल अथॉरिटीज ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। प्रेस ने इस घटना को फ्रंट पेज पर छापा, जिससे न केवल उन अपराधियों को सजा मिली, बल्कि सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे इंटरनेट और साइबर क्राइम के कानून को और सख्त बनाया जाए, अडल्ट वीडियोज और तस्वीरों के प्रसारण के मामले में कैसे सतर्क रहा जाए। कई केसेस में नई सेंसरशिप लागू की गई और इस जागरूकता ने शहर के नागरिकों को भी सोचने पर मजबूर किया, और वो सभी रूही से माफी मांगने आ गए। बेटा देखो ना, देखो तुम्हारे लिए कितने सारे लोगों ने लेटर्स और कार्ड भेजे। देखना बेटा, देख बेटा देख। तुझे पता है ये कितनी सारी लड़कियां जो तुझसे बहुत प्यार करती है, सब तेरे लिए प्रार्थना कर रहे। हाँ रूही, सब तेरे साथ है बेटा। देखना, आगे खोल बेटा। मारी ठीक थी। रूही,
ये देख, देख कितने सारे लोगों ने तेरे लिए लेटर्स भेजे, कार्ड भेजा। पता है, इन सबको देखकर हमें क्या समझ में आता है बेटा, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कहता था ना, मुझे तेरी बेटी पर मेरी दीकरी पर पूरा भरोसा है और तेरी बेटी मेरा कभी भी भरोसा नहीं तोड़ेगी। हम रूही के पिता महेश को सलाम करते हैं और रूही की सलामती के लिए हर पल दुआ करते हैं। महेश न सिर्फ खुद रूही के लिए लड़े बल्कि उन्होंने दूसरी लड़कियों को भी लड़ने की हिम्मत और प्रेरणा दी। ऐसे नहीं, ऐसे। दोस्तों, अक्टूबर 2012 में यूनियन कैबिनेट ने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट IRWA 1986 में कुछ सुधार किए। इन सुधारों के बाद इस तरह के अपराधों से जुड़े मुजरिमों के लिए सजा को और सख्त कर दिया गया है और अगर कोई भी व्यक्ति कोई अश्लील या भद्दा MMS या फिर ईमेल किसी को भेजता है तो उसको कम से कम 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही उसको कम से कम 50,000 से लेकर 2 लाख रुपयों तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वो लोग जो पोर्नोग्राफी, इस तरह के MMS और अश्लील वीडियोस बनाते हैं और फैलाते हैं, उनमें और यौन शोषण करने वालों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों ही अपने घिनौने इरादों के लिए मासूमों की जिंदगियां खराब करते हैं। ऐसे में हम सबका ये फर्ज है कि हम नैतिकता का पालन करें और बच्चों को भी सिखाएं और समझाएं कि इस तरह की लापरवाही का अंजाम क्या हो सकता है। उन्हें अपनी और दूसरों की जिंदगी की इज्जत करना सिखाएं और हमेशा सतर्क रहें हमारे बच्चे। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार। तो सावधान।